बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से साल 2025 के लिए इम्तिहानात के लिए निसाब में कमी का ऐलान किया गया है। ये ऐलान सिंध के तमाम बोर्ड्स के लिए है। 2025 में इंटरमीडिएट यानी क्लास 11 और 12 के जो इम्तिहानात मई जून के बजाय 15 अप्रैल से शुरू होंगे। जल्द इम्तिहानात की वजह से सिलेबस को 25% कम किया गया है। ये सिलेबस जो हम देखेंगे ये 11 क्लास के कॉमर्स और जनरल ग्रुप दोनों के लिए है। साल 2015 के जो इम्तिहानात हैं इसी रिड्यूस सिलेबस से होंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में सिलेबस की PDF फाइल मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें। इस नोटिफिकेशन में हमें बताया गया है कि हम जो बच्चों को जो आधा सिलेबस है वो सर्दियों की छुट्टियों से पहले पढ़ाया जा चुका है, जो कि पूरा का पूरा एग्ज़ाम में आएगा। और जो छुट्टियों के बाद, सर्दियों की छुट्टियों के बाद जो पढ़ाया जाएगा, तो जो 50% सिलेबस जो होगा उसमें से आधा रिड्यूस किया गया है। इस तरह टोटल 75% में से पेपर होगा आपका। यहाँ पर इस जगह ये जो जनरल ग्रुप के HSC पार्ट 1 के कॉमर्स और जनरल ग्रुप के तमाम मज़ामीन के नाम लिखे गए हैं जो कि रिड्यूस किए गए हैं, जिनमें से जो सिलेबस जिनका रिड्यूस किया गया है। तो इधर से नाम देख लें, आपके मज़ामीन के नाम यहाँ शामिल हैं सारे। अब एक नज़र डाल लेते हैं सिलेबस पर कि क्या रिड्यूस किया गया है इसमें। पहला सब्जेक्ट इंग्लिश है और इसमें बताया गया है कि आप पहले छुट्टियों से पहले नंबर 1 यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक कर चुके हैं, जो कि पूरे का पूरा जो भी उसमें एक्सरसाइजेज वगैरह हैं सब एग्ज़ाम में शामिल होंगी। जबकि यूनिट 5 से आपको जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट या एक्सरसाइजेज वगैरह वो कम की गई हैं। तो आपको नंबर 5 से बताया गया है, यहाँ यूनिट बताया गया उसका नाम और एक्सरसाइज ये बताई गई है 5.1 और पेज नंबर 73 पर। तो इसमें जो है कि 5.1 में जो कुछ भी जितनी भी एक्सरसाइजेज मौजूद होंगी वो सब आपको करनी होंगी। इसी तरह 5.2 में इसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज मौजूद होंगी वो सारी की सारी आपको करनी होंगी। तो इसको हम बुक की फहरिस्त जो है उसमें देखते हैं। आपके पास बुक्स तो मौजूद होंगी, तो उनके शुरू में जो लिस्ट होती है वहाँ से आप देख सकते हैं। ये पहला चैप्टर पूरा है, इसमें तमाम टॉपिक्स शामिल हैं। दूसरा, तीसरा और चौथा, 5वें से आपको जो रिड्यूस किया गया है, तो इसमें आपको यहाँ पर आपको 5.1, 2, 3 और 4 दी गई है इस यूनिट से। तो आपके यूनिट में यही चारों टॉपिक शामिल हैं, चारों ये भी पूरा ही आपको यानी दिया गया है। 5वां लेसन भी यूनिट जो है पूरा आपको दिया गया है, इसमें कुछ भी कम नहीं किया गया। यानी कि आपको कॉम्प्रिहेंशन में, राइटिंग में, ओरल कम्युनिकेशन और ग्रामर में जो कुछ भी जितनी भी एक्सरसाइजेज मौजूद हैं वो पूरी की पूरी आएंगी। इसी तरह यूनिट 6 से आपको कुछ चीज़ें कम की गई हैं। यूनिट 6 में आपको 6.1 और 6.3 दी गई है, पेज नंबर यहाँ दिए गए। इस पेज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ 91 पेज पढ़ लें या 100 पढ़ लें, बल्कि 6.1 में जितनी भी एक्सरसाइजेज, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह या जितनी भी ग्रामर की एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, टॉपिक मौजूद हैं, सब आपको करनी है। तो यूनिट 6 में आपको 6.1 में सेल्फ रिलायंस की जो है कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जिसमें सवाल जवाब सब होते हैं वो दी गई है। ओरल कम्युनिकेशन दी गई है और 6.2 और 6.4 का टॉपिक काट दिए गए हैं। यूनिट 7 में 7.1 और 7.2 दी गई है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी सवाल जवाब सब आएंगे और राइटिंग। तो यहाँ और 7.3 और 4 आपके एग्ज़ाम में नहीं शामिल होगी। जो इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन वगैरह और टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर वगैरह। और अच्छा, जो ओरल कम्युनिकेशन तो ज़्यादातर आती ही नहीं है एग्ज़ाम में, तो इसको भी वैसे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं अगर किसी और यूनिट में शामिल भी हो। यूनिट 8 में से आपको 8.1 और 8.4 दी गई है, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और 8.2 और 8.3 ओरल कम्युनिकेशन और राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग है, इसमें ये निकाल दी गई है अब आपके एग्ज़ाम में से। यूनिट 9 में 9.1, 2 और 3 दी गई है, यानी सिर्फ 9.4 निकाली गई होगी। और 10 में से 10.1 और 4 दी गई है। तो यहाँ पे 9 में से 9.4 जो है कंडीशनल सेंटेंस वगैरह, तो ये ग्रामर निकाल दी गई है, ग्रामर का हिस्सा। और 10 में से
राइटिंग और ओरल कम्युनिकेशन रिड्यूस की गई है। सेक्शन बी में से आपको पोइट्री का जो सेक्शन बी है इसमें आपको और पोएम्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, ना ये बताया कि पहले पढ़ चुके हैं वगैरह। आपको सिर्फ 5, 6 और 7 जो है पोएम्स दे दी गई हैं, तो आपको सिर्फ यही पढ़नी होंगी। इसके अलावा प्ले है, तो इसमें आपको कहा गया है कि इसकी रीडिंग करें, उसके बीच में से या कहीं से भी कोई से भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं आपको। और इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन यानी जो वो सवाल जवाब होते हैं वो सब आपको याद करने हैं, और जो भी एक्सरसाइजेज वगैरह दी गई हैं वो सब करनी है, यानी प्ले जो है वो पूरा करना है आपको। तो यहाँ पर जो पोएम हैं इनमें आपकी पहली 4 जो पोएम्स हैं वो निकाल दी गई हैं, रिड्यूस कर दी गई हैं। लूसी ग्रे, बिट ऑफ कैंटरबरी और सुरखावरी वगैरह, ये 3 आपकी एग्ज़ाम में इनमें से आएंगी पोएम्स। तो ये कुछ हद तक कम हुआ है ना, और जो प्ले है ये पूरा है आपका। इसके अलावा पेपर का पैटर्न वही रहेगा जो होता है, आपको समरी वगैरह जो आती है वो आएगी, ऐसे लेटर्स, एप्लीकेशन वगैरह जो कुछ भी आता है वो सब आएगा। तो इसकी तैयारी अच्छी तरह करें। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा उर्दू सलीस। तो इसकी बुक तो मेरे पास नहीं ना ऑनलाइन है, इसलिए मैं बता नहीं सकती कि इन्होंने इसमें से क्या कम किया है, क्या रखा है। यहाँ से आप लेसन नंबर देख लें और देख लें कि कौन से अपनी बुक में निशान लगा लें कि कौन से कम किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ आपको कहा जा रहा है कि कवायद भी अच्छी तरह समझना है आपको, और पेपर वही रहेगा। आपको मज़मून वगैरह, ख़ुलासा, अशार की तशरीह, क़वाइद, तारीफ़ें, मिसालों के साथ और इक़्तिबासात की तशरीह वगैरह सब चीज़ें आएंगी। तो पेपर का पैटर्न वही रहेगा, कुछ चीज़ें कम कर दी हैं तो आप देख लें, अपनी बुक से निशान लगा लें और इम्तिहान की तैयारी इसी सिलेबस से करें। इसके बाद है उर्दू कंपलसरी। तो इसकी बुक से हम देख लेते हैं कौन से लेसन कम किए गए हैं। यहाँ कौमी इत्तिफ़ाक़ से शुरू किया गया है और देखते हैं इसको हम। बुक में जो लिस्ट है आपकी शुरू में, उसमें आप देख लें कौन से आपको दिए गए हैं। मज़ामीन में से आपको 3 लेसन दिए गए हैं, कौमी इत्तिफ़ाक़, ज़बान गोया, फ़ाक़े में रोज़ा, और 3 आपके लेसन निकाल दिए गए हैं। इनमें से एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। अफ़साने में ज़ेवर का डब्बा है, सिर्फ इसमें से आएंगे क्वेश्चन आंसर्स, खुलासा वगैरह जो भी आएगा। और ड्रामे में से बेगम की बिल्ली है, सफ़रनामे में थर की नादिया कमांची, नसरी मिर्ज़ा में ख्वामा खां की लड़ाई, मकतूबात में है बनाम मीर मेहदी मजरूह, हिस्सा नज़म में हमदो नात दोनों शामिल हैं, पाबंद नज़्म हैं उनमें रहे नाम अल्लाह का, दास्तान तैयारी में बाग़ की, चुप की दाद, ये 3 नज़्में हैं पाबंद। रुबाइयात में मीर अनीस की रुबाई शामिल है, क़ितात में तनवा तक़दीर अल्लामा इक़बाल का क़िता है, और शेरी मज़ा में साइड इफ़ेक्ट्स, कौमी नग़मे में चाँद मेरी ज़मीन, और आज़ाद नज़म में मशवरा शामिल है। गज़लियात में ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल है, और ख्वाजा हैदर अली आतिश की पहली गज़ल है। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की गज़ल नंबर 2 है। हसरत मोहानी की गज़ल है, अहमद फराज की गज़ल है, और आखिर में क़याम लतीफ़ वाई मौजूद है। गज़लों के नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं आपको। मीर दर्द की अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सकें, हैदर अली आतिश की सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफ़साना क्या, और असदुल्ला ख़ान गालिब की दिल ही तो है ना संग व किश्त दर्द से भरना आए क्यों, और हसरत मोहानी की अपना सा शौक़ औरों में लाएं कहाँ से हम, और अहमद फराज की दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला। तो ये चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा पेपर का पैटर्न वही रहेगा जो होता है, ख़ुलासे, मज़मून, अशार की तशरीह, इक़्तिबासात की तशरीह, तारीफ़ें क़वाइद की, वो सब चीज़ें आएंगी। यहाँ पर आपको जो कहा गया है दरख्वास्त, ख़त, मज़मून, ख़ुलासे वगैरह सब चीज़ें होंगी। तो वो आप तैयारी उसी तरह रखें। कुछ सबक कम किए गए हैं तो इन असबाक से तैयारी करें अपनी। फिर है इस्लामियात। तो ये जो है इसका इन्होंने बताया है कि पहले बाब से अलिफ़ और बे जो है यह आप हिस्सा कर चुके हैं। दूसरे बाब से हदीस शरीफ का जो है अलिफ़ और बे दोनों हिस्से कर चुके हैं, और मुकम्मल जो हो चुके हैं छुट्टियों से पहले, ये पूरे आएंगे। सब आएगा बाब, तीसरे बाब से जो मौज़ूआती मुताला है इसमें से अलिफ़ और बे आप कर चुके हैं। तो अब तीसरे ही बाब से
हिस्से जीम से निसाब को कम किया गया है। तो इसको भी हम बुक की लिस्ट में देखते हैं, बुक में मौजूद जो शुरू में लिस्ट होती है उसमें से देखते हैं। ठीक है, बुक में ये है बाब अव्वल जो है अलिफ और बे आप कर चुके हैं। अलिफ है कुरान करीम, कुरान मजीद का तारुफ, वही का मफ़हूम, उसकी सूरतें, जमा तदवीन कुरान और मुंतखब आयात, तर्जुमा तशरी, ये सब आप कर चुके हो, ये पूरा आएगा एग्ज़ाम में। और दूसरा हिस्सा है बाब दोम अल हदीस, तो हदीस की हिफाजत, तदवीन और हुज्जत, मुंतखब अहादीस, तर्जुमा तशरी, ये सब एग्ज़ाम में पूरा आएगा जिस तरह आता है। और तीसरे हिस्से में से अलिफ और बे आप पूरा कर चुके हो, जिसमें अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, फ़रिश्तों पर ईमान, अक़ीदा आखिरत, इल्हामी किताबों पर ईमान, और हिस्सा बे से इबादात में नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, ये सारा का सारा इसमें से जितने सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर जो भी हैं और MCQ सब इसमें से आएंगे। हिस्सा जीम जो है यहाँ से आपका रिड्यूस किया गया है तीसरे बाब से। हिस्सा जीम में से जो सीरत तैयबा या उसवा हसना पे है, तो इसमें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहैसियत रहमतुल्लिल आलमीन ये आपके एग्ज़ाम में शामिल है। और हिस्सा दाल से अखलाक व आदाब, सब्र और इस्तिक़ामत, हुकूकुल इबाद, औरतों के हकूक़, ये शामिल हैं। 4 टॉपिक। इसके अलावा बाब चहारुम से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इन ये 2 टॉपिक शामिल हैं, बाकी सब रिड्यूस कर दिया गया है। तो अपनी बुक में जर्नल में निशान लगा लें और फिर उसी में से पढ़ाई करें। यहाँ पर सिंधी में दिया गया है, जो सिंधी में समझ सकते हैं वो सिंधी में देख लें, और बाकी वहाँ मैंने बता दिया है तो वो बुक में निशान लगा लें वहाँ से देखकर। अभी यहाँ 11th क्लास की एथिक्स, जो इस्लामियात का पेपर नहीं देंगे वो इसका देंगे एथिक्स का। तो इसमें इसकी कोई बुक वगैरह नहीं है ऑनलाइन जो मैं बता सकूं, तो आप पहले बाब से ही देख लें कि कुछ आपको टॉपिक कम कर दिए गए होंगे यकीनन, तो बहुत कम टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पर, तो ये देख लें। अखलाक है, अखलाक के कुछ बुनियादी मसले हैं, अखलाक की वस्फ़ और अखलाक के मक़ासिद वगैरह, और आलमगीर अखलाकी क़दरें, तो ये सारी चीज़ें तीसरा बाब भी दिया गया है। इसमें सिर्फ 2 टॉपिक हैं, चौथे में 2 टॉपिक हैं, 5वें सोसाइटी, अखलाकी ज़िंदगी, आला दृश्य वगैरह इसमें सोसाइटी और अरस्तू, और 6 बाब में से आपको जो टॉपिक दिए गए हैं वो यहाँ लिखे हैं। इसके अलावा यहाँ उस्ताद जो असातिज़ा हैं उनको समझाया गया है कि किस तरह तालिब इल्मों को पढ़ाएं, तो इसमें कोई ख़ास बात आप लोगों के लिए नहीं गई कि बताया गया कि किस तरह के सवाल जवाब आएंगे, तो ये सिर्फ असातिज़ा के लिए है। इसके अलावा फिर है हमारा बिज़नेस मैथमेटिक्स, तो इसमें चैप्टर 1, 2, 3 और जो भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ लिख दिए गए हैं। टॉपिक्स आप देख लें। अब यहाँ पर लिखा है तीसरे टॉपिक में, यहाँ सी जो लिखा है इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ओमिटेड फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन 2025, तो ये जो है सी जो है इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, ये आपको पढ़ने की ये टॉपिक ज़रूरत नहीं है। इसी तरह चौथे लेसन में, चौथे यूनिट में आपको ये जो दिया गया है ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो ये भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं, ये लेसन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये निकाल दिया। तो ये यहाँ क्यों लिखा है, इसकी वजह ये होगी कि ये जब भेजा गया होगा नज़र षानी के लिए, तो वहाँ जिन असातिज़ा ने या कमेटी ने इस पर नज़र षानी की होगी, तो उन्होंने ये निकलवाए होंगे कि ये चैप्टर भी या ये टॉपिक भी हटा दिए जाएं, इसलिए इसी पर लिख दिया गया है कि ये भी निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ आपको ये जो दिख रहे हैं 5वें चैप्टर में, तो ये भी ओमिटेड कर दिए गए हैं, यानी ये भी आपके एग्ज़ाम में शामिल नहीं होंगे, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। और इसी तरह ये सी टॉपिक और चैप्टर 6 से यहाँ पे ये देख लें। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं चैप्टर 6 में कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी नंबर्स ओनली फॉर होल नंबर्स, तो ये सिर्फ होल नंबर्स के लिए आएगा। कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू इज़ ओमिटेड, यानी कि कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू है वो नहीं आएगी। बाकी ये चैप्टर में से जो दिया गया है डेसिमल टू बाइनरी नंबर्स ये ज़रूर आएगा, और सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो निकाल देगा, ये कन्वर्शन ऑफ। और इसी तरह यहाँ पर है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ होल नंबर्स, तो ये आएगा। और फ्रैक्शनल वैल्यू इज़ ओमिटेड, तो फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल दी गई है।
तो देखभाल के निशान लगाएं कि क्या चीज़ आएगी क्या नहीं आएगी। और यहाँ पर लिखा है इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, और 3/3 जो है वो नहीं आएगी एग्ज़ाम में, 2/2 तक आएगी। ठीक है, तो ये निकाल दी गई है आपकी। फिर है अकाउंटिंग, तो इनके चैप्टर, इनके टॉपिक लिखे हैं, ये देख लें। और यहाँ पर आपका 5वां जो लेसन है वो निकाल दिया गया है, वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। पेटी कैश बुक ये आपके एग्ज़ाम में नहीं शामिल है। और इसी तरह यहाँ पर चैप्टर 7 में जो मौजूद है एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आर एक्सक्लूड, तो ये भी आपके इम्तिहानों में नहीं आएगी। और चैप्टर 8 भी आपका निकाल दिया गया है। बाकी चैप्टर 10 में से भी आपका एक टॉपिक रिड्यूस किया गया है, सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये भी निकाल दिया गया है, इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, तो इन्होंने कहा है यहाँ पर कि जो एग्ज़ामिनेशन सिलेबस दिया गया है टॉपिक्स और उनके सब टॉपिक्स, तो जो टॉपिक दिया गया है उसके सब टॉपिक होते हैं, जैसे 1.1 आपको दिया है तो उसमें 1.1.1 1.2 वो सब आप में वो, और यानी 1.1 की जो लिस्ट होगी वो सारी की सारी शामिल होगी। ठीक है, तो सारे टॉपिक देख लें। दूसरे ये आपको बता रहे हैं कि चैप्टर 1 से लेके 5 तक, यानी 1 2 3 4 5, और 7 से लेकर 10 तक, यानी 7 8 9 और 10 और 14 और 15, ये पूरे 100% इंक्लूड हैं, यानी ये जो लेसन बताए गए हैं चैप्टर ये पूरे के पूरे एग्ज़ाम में आएंगे। बाकी चैप्टर 15 जो है, चैप्टर 15 के बाद जो है वो सिलेबस रिड्यूस किया गया है, यानी आपके जितने जो चैप्टर इन्होंने बताए हैं वो सब के सब पूरे के पूरे शामिल हैं एग्ज़ाम में। तमाम में से ही आपका पेपर होगा, और जो सिर्फ चैप्टर बचे 6 11 12 और 13 तो उसमें से आपको रिड्यूस किया गया है। तो ये सारे 1 2 3 4 5 और 6 जो है 6 में आपको सिर्फ 2 टॉपिक दिए गए हैं। उसके बाद ये पूरा दिया गया है 7 8 9 10 और 11 12 और 13 में से कुछ टॉपिक आपके रिड्यूस किए गए हैं, तो ये देख लें यहाँ से आपको। और 14 15 आपके तो बहुत सारे चैप्टर हैं जो आपको दिए गए हैं, तकरीबन सभी दे दिए हैं। हो सकता है इनमें से कुछ टॉपिक रिड्यूस किए गए हों, सिर्फ ये 3 में से या 4 में से आपके रिड्यूस किए गए हैं। तो 14 15 भी उन्होंने कहा है कि पूरा आएगा, तो ये देख लें जो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये कॉमर्स का, इसमें भी इन्होंने यही कहा है कि 50% जो सिलेबस है आप पहले पढ़ चुके हैं, और जो बाकी बचा हुआ 50% सिलेबस जो बचा है तो उसमें से 25% इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। तो देख लें इसमें से क्या है, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 और 7, बल्कि 8 9 10 11 और 11 तक इन्होंने पूरा 100% लिखा है, यानी 1 से लेके आपका 11 चैप्टर तक तो पूरा एग्ज़ाम में शामिल होगा। और 12 से लेके इन्होंने आपका कुछ रिड्यूस किया है, तो हर चैप्टर में आपको इन्होंने कम कर दिए हैं टॉपिक, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से कम किए हैं। चैप्टर 12 से 17 तक आपके कुछ टॉपिक कम किए गए हैं, तो आप देख लें यहाँ से। इसके बाद है इकोनॉमिक्स का, तो यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि 50% तो आप पढ़ चुके हैं, और बाकी 50 में से 25% कम किया गया है, जो कि नीचे बता दिया गया है। तो यहाँ इन्होंने चैप्टर का नंबर नहीं लिखा, सिर्फ आपको नाम दे दिया है, तो आप अपनी बुक में देख लें क्या चीज़ दी गई है और क्या चीज़ कम की गई है। और ये ऑनलाइन बुक्स नहीं हैं इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकती, अगर आपके पास बुक्स हैं तो उनमें देख के निशान लगा लें। फिर है कमर्शियल ज्योग्राफी, और इन्होंने कहा है कि इन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में से आएगा एग्ज़ाम होगा, तो 1 से ही इन्होंने बता दिए, तो इसका मतलब है पहले चैप्टर से इन्होंने कुछ टॉपिक कम किए हैं, तो आप उस बुक में देख लें कौन कौन से टॉपिक कम किए गए हैं। और इसके अलावा फिर है हमारा लाइब्रेरी साइंस, तो इन्होंने यहाँ यही कहा है कि रिड्यूस कोर्स नीचे से दिए बताया गया है। पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा 100% यानी फुल आएगा। उसके बाद चौथे और 5वें से जो आपको रिड्यूस किए गई हैं चीज़ें, जो टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं वो यहाँ लिखे हैं। फिर है साइकोलॉजी, तो इसके भी आपको
चैप्टर के साथ टॉपिक लिख दिए गए हैं और सब टॉपिक लेसन का नाम और टॉपिक लिख दिए गए हैं। टॉपिक्स आप देख लें यहाँ से, सिर्फ 6 हैं यहाँ पर चैप्टर और उनके टॉपिक्स दिए गए हैं, ये देख लें। फिर है इस्लामिक कल्चर। इस्लामिक कल्चर की टॉपिक और नाम लेसन का बाब अव्वल दोम, सिर्फ 2 आपके चैप्टर हैं और उन्हीं में से आपका जो टॉपिक दिए गए हैं एग्ज़ाम में शामिल होंगे। उसके बाद है मुस्लिम हिस्ट्री। तो वैसे तो मुस्लिम हिस्ट्री बहुत लेंदी होता है। आपके जो लेसन हैं बाब अव्वल, दोम, सोम और चहारम और पंजुम, 5 आपको लेसन दिए गए हैं जिनमें से आपके टॉपिक कम कर दिए गए हैं। आप देख लें उन टॉपिक्स को। और 16 जो है ये है एजुकेशन। इसके भी 5 ही चैप्टर हैं और उनके टॉपिक दिए गए हैं। और लास्ट जो है फ़िलासफ़ी है। तो इसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा जो चैप्टर हैं ये 100% लिखे हैं, यानी इनमें से पूरा के पूरे आएंगे सवाल जवाब या जो भी टॉपिक हैं सबके सब शामिल होंगे एग्ज़ाम में। चैप्टर 4, 5, 6 और 7 में से इन्होंने रिड्यूस किए हैं कुछ टॉपिक, तो आप देख लें और निशान लगा लें। रिड्यूस सिलेबस की जो PDF है उसे प्रिंट करा के रख लें। जो चीज़ पढ़ते जाएं उसमें निशान लगाते जाएं, याद करते जाएं। सर आपको आसानी हो जाएगी कि क्या चीज़ पढ़नी थी और क्या नहीं पढ़ना। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा किस तरह रिड्यूस सिलेबस को देखना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।